दोस्तों तो एक खबर निकल कर के सामने आ रही है कि इजिप्ट ने भारत की जो प्रलय मिसाइल है उसमें इंटरेस्ट व्यक्त किया है और भारत भी पूरी तरह से तैयार है इस मिसाइल को एक्सपोर्ट करने के लिए। लेकिन क्या इस डील में एमटीसीआर कोई बाधा बनेगा, क्योंकि इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर से अधिक है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेटिकोज। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी जियो स्ट्रेटेजी और डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ और एनालिसिस। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था प्रलय मिसाइल के एक्सपोर्ट को लेकर के। तो उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि प्रलय मिसाइल है किस तरह की मिसाइल, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इसकी रेंज क्या है इत्यादि। तो देखिए, प्रलय मिसाइल एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। अब टैक्टिकल का मतलब है ये मिसाइल फॉरवर्ड पोजीशंस पे अटैक करने के लिए यूज़ होती है। इसका मकसद कोई शहर को डिस्ट्रॉय करना या किसी किसी बड़ी फैक्ट्रियों को डिस्ट्रॉय करना नहीं होता है। टैक्टिकल मिसाइल का मतलब हो गया जो फॉरवर्ड आपके एनिमी के पोजीशंस हैं, एयर बेसेस हैं, उन पे एक हमला करके उनकी जो युद्ध लड़ने की क्षमता है उसको प्रभावित करना, ना कि दुश्मन देश की इकोनॉमी को प्रभावित करना। और बैलिस्टिक मिसाइल का अर्थ होता है कि ये मिसाइल काफ़ी ऊंचाई तक चली जाती है, इवन स्पेस में भी चली जाती है और उसके बाद ये मिसाइल वापस से ज़मीन पर गिरती है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस तरह की टेक्नोलॉजी बेहद चुनिंदा देशों के पास है। मुझे लगता है 5 से 10 देशों के पास ही ऐसी टेक्नोलॉजी होगी। और इस जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है इसको एक्सपोर्ट के लिए रोक लगाने के लिए अमेरिका जी तोड़ कोशिश करता रहा है। और एक MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम नाम का एक क्लब बना लिया था, जिसके तहत इस क्लब के जो मेंबर देश होंगे वो दूसरे किसी देश को 300 किलोमीटर से अधिक रेंज की मिसाइल नहीं बेच सकते हैं। हालांकि जो MTCR के जो मेंबर देश हैं वो एक दूसरे को 300 किलोमीटर से अधिक रेंज की मिसाइलें बेच सकते हैं। तो भारत ने जो MTCR की मेंबरशिप है वो 2015 में ही ली थी और इसमें इजिप्ट शामिल नहीं है। तो क्या इस मिसाइल को एक्सपोर्ट करने में दिक्कत होगी? तो दिक्कत तो हो सकती है अगर इस मिसाइल की रेंज को 300 किलोमीटर से अधिक, जैसे कि अभी इसकी रेंज है वैसा में रखा जाता है। लेकिन इसको सॉफ्टवेयर के माध्यम से या फिर फ्यूल टैंक का साइज़ छोटा करके उसको कम भी किया जा सकता है। DRDO ने इस मिसाइल को उसी प्रकार से बनाया है कि एक्सपोर्ट में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। अब सवाल उठता है कि इजिप्ट जैसे देश को क्यों आवश्यकता पड़ रही है इस तरह की मिसाइल की। तो देखिए, रिसेंट ईयर्स में आपको ये बिल्कुल देखने के लिए मिल रहा है कि इजिप्ट अपनी मिलिट्री पर अंधा पैसा खर्च कर रहा है। इसका कारण ये है कि पिछली बार आपको याद है कि अरब कंट्रीज़ में जो अपराइजिंग हुई थी उसमें सारे के सारे जितने भी डिक्टेटर्स थे वो उनको हटना पड़ा था। उसमें इजिप्ट भी एक देश था। तो अभी जो इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है वो इस बात को समझ रहा है कि फिर से अपराइजिंग होगी और वो अपनी जनता का दमन अगर करते हैं, ऐसे में जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो फिर से इन पर आक्रमण कर सकते हैं। ऐसे में इनको अपने डिफेंस को अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग करके रखना ही पड़ेगा। और आप समझ सकते हैं कि रूस से हथियार लेने पर अमेरिका काटसा जैसा कानून लगा देगा। और अमेरिका के हथियार काफ़ी महंगे होते हैं और 10 तरह के स्ट्रिंग अटैच्ड होते हैं उसमें, यानी कि सैंक्शन का खतरा हमेशा बना रहता है। वहीं जो चीन के जो हथियार होते हैं वो बेहद ही घटिया क्वालिटी के और अनरिलायबल होते हैं, जैसा कि आप पाकिस्तान के केस में देख भी सकते हैं। तो एक नेचुरल चॉइस जो बचता है वो भारत बचता है और भारत की जो हथियार की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी निकल कर के सामने आ रही है। अब प्रलय जैसी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का फ़ायदा सुन लीजिए। अगर अमेरिका 100 F-22 भी तैनात कर देता है इजिप्ट के अगेंस्ट में कभी भी फ्यूचर में, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, और इधर से 100 प्रलय मिसाइल अगर इजिप्ट तैनात कर देता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो पूरा का पूरा एयर बेस ही उड़ा देगा तो F-22 उड़ेंगे कहाँ से। और अच्छे अच्छे एक्सपर्ट ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि किसी स्टेल्थ विमान की कोई गारंटी नहीं है कि वो आज की डेट में जो एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जो कितने एडवांस हो गए हैं उनके अगेंस्ट में वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट सरवाइव कर सकें। यही कारण है कि अमेरिका B-21 जैसे विमानों पर अंधा पैसा खर्च कर रहा है। लेकिन फिर भी आपको अच्छे तरीके से पता है कि सारा स्टेल्थ होने के बावजूद कोई गारंटी नहीं है कि एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स को ये भेज सकेगा ही। लेकिन जो प्रलय मिसाइल है ये आता है MARV यानी कि मैन्यूवरेबल वॉरहेड के साथ। मैं MIRV की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं MARV यानी मार्व की बात कर रहा हूँ, जिस कारण से इसको मार गिराना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है।
तो जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह की मिसाइल अच्छी खासी संख्या में अगर बेड़े में शामिल है तो दुश्मन देश 100 बार सोचेगा हमला करने के लिए, क्योंकि इसकी कीमत उसको भारी नुकसान से देनी पड़ेगी। आप ही सोचिए, अगर 200-400 ऐसी मिसाइल भारत के पास तैनात हैं और चीन हमला कर दे। भारत को कुछ नहीं करना, 200 से 400 ऐसी मिसाइल अगर दाग दे तो चीन के जितने फॉरवर्ड एयर बेसेस हैं सब के सब तबाह हो जाएंगे, और ऐसे में चीन को होगा भारी लॉस। और उसके बाद ज़मीन पर तो हमारी सेना का कोई मैच ही नहीं है। तो इसी कारण से इस मिसाइल का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही हाई हो जाता है भारत के लिए भी, और जो भी देश इसको लेना चाहते हैं उनके लिए भी। तो न्यूज़ पहले भी आई थी कि तेजस को लेकर के इजिप्ट इंटरेस्टेड दिख रहा है, लेकिन अभी तक इस पर आगे की कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है फ़िलहाल। लेकिन ये जो प्रलय मिसाइल का केस है ये बिल्कुल डिफरेंट है, और आप देखिएगा ये डील बहुत जल्दी फाइनलाइज भी हो जाएगी, और इस पर मुझे पूरा भरोसा है। तो मैं इस खबर पर पूरी नज़र बनाए हुए हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।